ये सरकार जो अभी 1 साल का विकास मेला कर रही है, मैं आपको थोड़ा विवरण भी देता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी 1 साल जो पूरा हुआ, 10 दिन ये लोग एक गाड़ी को भाड़ा में लगा के वहाँ पे बैनर्स लगा रहे हैं एंड हर गांव में घूम रहे हैं कि 1 साल में हम लोग ये किए, ये कामयाबी है। तो अभी अभी तक जो हम लोग बोल रहे थे उनका जो मैनिफेस्टो में उसी के हम लोग विवरण दे रहे हैं कि ये लोग क्या वादा किया, क्या पूरा नहीं किया। कुछ और पॉइंट्स है जो मैं आपको बोलने के बाद ओवरऑल गवर्नेंस के बारे में मैं कुछ टिप्पणी दूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस सरकार के बारे में जानने का, उसका क्या एक्चुअली कामयाबी हुई है। एक तो ये बताए थे कि ओडिया समुदाय भवन देश के हर मेट्रो में बनाएंगे। इसका मतलब एक कल्चरल सेंटर बनाएंगे, हर मेट्रो सिटी में ओडिया समुदाय भवन बनाएंगे। हमें तो कहीं दिखा नहीं कहीं कुछ भवन बनाते हुए, बट लेकिन एक चीज़ है, जो प्रचार के लिए मुख्यमंत्री का बैनर हर जगह लगाते आ रहे हैं, इन्वेस्ट इन उड़ीसा करके। ये चीज़ हम देखें, जहाँ जाते हैं बैनर ज़रूर लगाते हैं, बट जो समुदाय भवन है ये आज तक कहीं देखे नहीं है एंड एक भी भवन हमें निर्माण हुआ नहीं है। ये जो फिशरमैन है उनको बताया था कि 10,000 रुपया फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे ड्यूरिंग लीन पीरियड, भूल ही गए। फिशरमैन के बारे में पूरा कंप्लीटली भूल ही गए कि इनको 10,000 रुपये देना ही नहीं देना है, कुछ बता भी नहीं रहे हैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप तो जानते होंगे, तमिलनाडु में धर्मेंद्र प्रधान जी ने कैसे अपने टिप्पणी दिया था पार्लियामेंट में, फिर माफ़ी ही मांगे थे। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेके आना चाहते हैं एंड चंद्रबाबू नायडू भी सपोर्ट किए थे। बट चुनाव से पहले ये उड़ीसा में वादा किए थे कि ओडिया लैंग्वेज में वो मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई करेंगे करके, मतलब जो माध्यम होगा ओडिया लैंग्वेज में करेंगे। अभी चुप है पूरा। खुद यही लोग वादा किए थे कि ओडिया लैंग्वेज को प्राथमिकता देंगे, अब उड़ीसा में भी हिंदी, इंग्लिश, ओडिया 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेके आ रहे हैं। तो आप एक चीज बोलते हो, करते दूसरी चीज हो। इसका मतलब आपको ओडिया संस्कृति ये जितना सब बोलने की कोई जरूरत ही नहीं था। एंड रत्ना भंडार की बहुत बड़ी बात की है कि जैसी सरकार है, हम पहले कैबिनेट में रत्ना भंडार जो होता है अब प्रभु लॉर्ड जगन्नाथ का जो रत्ना भंडार होता है उसको खोल देंगे करके। बट मेन जो उनका वायदा था उसका इन्वेंट्री करेंगे, गणति वणति करेंगे करके। वो प्रोसेस पे उनका कुछ है नहीं है। वो दरवाजे तो खोले हैं बट इन्वेंट्री करके लोगों के सामने तो लेके आए कि क्या है उसमें, ट्रेजरी क्या, इन्वेंट्री क्या। ये चीज़ भी उनके फेल हुआ है। इन्हें बता दें कि वेस्टर्न उड़ीसा में एक 3 इंटीग्रेटेड पार्क्स बनाएंगे टू प्रमोट हैंडलूम एंड वीविंग इंडस्ट्रीज एंड इसमें जनरेट करेंगे 51,000 जॉब्स। ये भी गया उनका फेल, एक उनका जो प्रचार था ये भी चला गया। ऐसे ही अनेक थे। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका वायदा था कि ये बताए थे कि 3,000 रुपया हम हर व्यक्ति को पेंशन देंगे, जो विधवा पेंशन होता है, वृद्ध पेंशन होता है, हैंडीकैप पेंशन होता है, 3,000 रुपया देंगे। 3,000 तो दिए नहीं एंड अभी जो दिए हैं बोले कि जो 80 के ऊपर है उसको 3,500 रुपया हम पेंशन देंगे करके। हम जिला में दिशा के मैं चेयरमैन हूँ, मैं इन्वेंट्री कर रहा हूँ कि 80 के ऊपर कितने जन है। 1 2 3 4 जन होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि 3,500 रुपये। सबको ये बताते जा रहे हैं 3,500 रुपये हम लोग डिक्लेयर कर दिए, बट चुनाव से पहले उन्होंने ये वादा किया था कि 3,000 रुपये सबको पेंशन देंगे। ये वादा कहाँ गया? ये उनका सफलता है। एंड ये भी प्रॉमिस किए थे कि लैपटॉप टैबलेट हम हर बच्चों को देंगे करके। ये रहा सारे वायदे एक एक करके, ये हम आपको सर्कुलेट कर लेंगे। बट ये उनका है, जो वायदे करते हैं वो कुछ करते नहीं। 1 साल में मैं आपको बताऊं, जो एक सांसद भी हूं मैं, एंड ये भाजपा सरकार कभी सोची नहीं थी कि वो सरकार में आएगी। आने के बाद 1 साल गठन हो गया, उसका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अभी तक नहीं गठन हुआ है। एक जिला में आप कोई भी फंड एलोकेट करोगे तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अभी तक गठन नहीं हुआ। आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एक माइन बहुल एरिया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एक कानून संविधान के अनुसार खर्चा होता है उस लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का ट्रस्ट अभी तक गठन नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं, 1 साल में सफलता की बात कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, कोरापुट मेडिकल कॉलेज मेरा खुद अपना क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज है। 5 पेशेंट 1 घंटे के अंदर उनका मृत्यु हुआ रात को, क्योंकि एक गलत इंजेक्शन दिया गया। एंड दुख की बात यह है कि जो मेडिकल कॉलेज में होता है एक कायदे से होता है कि गवर्निंग बॉडी होता है, जो आरडीसी होते हैं। आरडीसी एक जो साउदर्न डिवीजन के होते हैं या फिर वेस्टर्न डिवीजन के होते हैं, उसके चेयरमैनशिप में एक गवर्निंग बॉडी होता है जिसमें एमपी मेंबर्स होते हैं, आपके एमएलए मेंबर होते हैं।
वो गवर्निंग बॉडी अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। ये सरकार में बैठ के कर क्या रहे हैं? हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में रोगी कल्याण समिति एक होता है, जो मेडिकल कमिटी होता है, वो भी गठन नहीं हुआ अभी तक। एंड ये बोल रहे हैं 1 साल में हम विकास मेला कर रहे हैं, गाड़ियां बना के हर गली घुमा रहे हैं। एंड एक दुखद बात है, 1 साल में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद जितना अत्याचार आदिवासियों के ऊपर हुआ है, ये तो हम बार बार आपके सामने आके, जो महिलाओं के प्रति जो रेप्स होते हैं, उनका जो किडनैपिंग होता है, अत्याचार होता है, शॉर्ट होता है, उसके बारे में हम बार बार बोलते आ रहे हैं। एंड एक ऐसी घटना भी घटी थी जहाँ पे एक आदिवासी महिला जो क्रिश्चियन होने के कारण उसको पेड़ में बांधा दिया गया था एंड उसके चेहरे पे केक थोपा गया था क्योंकि वो क्रिसमस मना रही थी करके, पिकनिक मना रही थी क्रिसमस करके। ये है एक आदिवासी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आदिवासी पे अत्याचार होते जा रहे हैं। एंड संविधान का हत्या हम बार बार बोलते आ रहे हैं। आप देखे होंगे पिछले सदन में हमारे सारे विधायकों को सस्पेंड करके पूरा असेंबली पारित किए, वो लोग पूरा सेशन सस्पेंड कर दिए। कारण क्या है? हम महिलाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। ये गुजरात मॉडल जो नरेंद्र मोदी गुजरात में लागू किए थे, मोहन मांझी जी उड़ीसा में गुजरात मॉडल लागू करना चाहते हैं 1 साल में। इनकी कामयाबी तो यही है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक गांव में इंटरकास्ट मैरिज करने के कारण 40 बंदों का मुंडन कर दिया गया था। प्रशासन काम के ये सब उपलब्धि है इन सरकार का। एंड ये सब छुपाने के लिए ये अपने बता रहे हैं कि हम ये विकास कर दिए। कुछ भी नहीं किया, पूरा गवर्नेंस फेल। वहां पे कलेक्टर्स वगैरह दुकान खोल के बैठ गए जिला में, कोई कंट्रोल नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पे कुछ कंट्रोल नहीं है, यही चल रहा है। एंड इनको अभी बहुत जल्दी लोग उनका जवाब देंगे। हम तो सड़क पे उतर चुके हैं एंड इनको जवाब देना चाहिए। ये 1 साल का विकास मेला करने के बदले में उनको ये करना चाहिए कि क्यों 1 साल फेलियर हुआ, इसको कैसे सुधार किया जाए, यही प्रयास होना चाहिए।